तो पीछे के क्लास में जैसे हम बताए हुए थे कुछ इशू के कारण मेरा वीडियो कंसिस्टेंसी रूप से नहीं आ पाया। तो आज के क्लास में जैसे हम आपको शुरू करने वाले हैं, हिंदी में पढ़ाते पढ़ाते ऑफलाइन में तो चलते रहता है जो भी है, तो आप लोगों के सामने जो है ये चैप्टर चलते चलते पुत्र वियोग पे आ गया है। लेकिन पीछे के हम ऑनलाइन की क्लास में हम जो है बातचीत के आसपास हम पढ़ा के रोक दिए थे, तो बातचीत को पढ़ा दिए थे। शायद कुछ क्वेश्चन बचा था, आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं बनता तो फिर हम बताएंगे क्वेश्चन को भी, वैसे नोट्स भी अपलोड करवाएंगे। बाकी आज के क्लास में हम एक चैप्टर नया स्टार्ट करने वाले हैं, पुत्र वियोग, जिसकी कवित्री है कौन, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। आप लोग कहिएगा सर आप लोग कवित्री बोलते हैं, कवि बोलते हैं, कुछ कवि बोलते हैं, लेखिका, तो इसको कैसे? देखिए आप लोग 10th में अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो जानकारी होगा कि जो व्यक्ति पुरुष है अगर वो कहानी लिखे हैं तो उसे लेखक कहते हैं, अगर वो महिलाएं हैं कहानी लिखी हुई है तो उसको लेखिका कहते हैं। उसी तरीका से अगर कोई पुरुष कविता लिखते हैं तो उसे कवि कहते हैं, और अगर कोई महिला कविता लिखती है तो उसे कवित्री कहते हैं। ये चीज क्लियर रहे। अगर हम कवि कवित्री या लेखक लेखिका बोलते हैं तो कोई सस्पिशन में ना जाए, छोटी छोटी बातों को लेकर स्टूडेंट डाउट में चले जाते हैं, तो इसी वजह से हमने इस चीज का चर्चा कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना देर किए। इसका लेखिका जो कवित्री परिचय है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी इसके लेखिका है, और वो पुत्र वियोग नाम की एक चैप्टर लिखी है। देखिए उसका पुत्र हो सकता है, उन्हीं के पुत्र का देहांत हो गया हो, लेकिन ये चीज कोई स्पष्ट इसमें नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, हम किसी को झूठ क्यों बोले। लेकिन अब पता ना हो सकता है वो किसी के पुत्र वियोग नाम की चैप्टर एक बनाई है, वो एक कल्पना की हुई कविता की। तो आज उसी कविता को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। बुक आप लोग सामने में रखिए और आप लोग भी बुक को सामने में रखिए। बुक को सामने में रखते हुए धीरे धीरे पढ़ते चलिए, और ये मेरा गारंटी है कि अगर हम पढ़ाएंगे तो समझ में 100 नहीं 120% हम दावा करते हैं कि समझ में आएगा। गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि समझ में आएगा। हो ही नहीं सकता है कि समझ में ना आए। अगर किसी को नहीं आता है तो वो विद्यार्थी ही बुड़बक है, क्योंकि हो ही नहीं सकता है कि समझ में ना आए। क्योंकि देखिए अभी पढ़ाते हैं धीरे धीरे, चलिए समझते चलिए। सबसे पहले कहता है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। आपको सबसे पहले हम इस चैप्टर का एक छोटा सा मोटो बता दें कि इस चैप्टर में जो है सबसे पहले ये चैप्टर में बात किसका होगा। इसमें एक महिला है, जो भी महिलाएं हैं, एक माँ अपने पुत्र के लिए वियोग साबित करेगी, वियोग जाहिर करेगी। एक माँ के लिए जब उनका पुत्र का देहांत हो जाता है, जब उनके पुत्र मर जाते हैं, तो एक माँ के लिए उस कठिन समय कैसे बीतता है, वह कठिन पल कैसे उस माँ के लिए गुजारा होता है, उसका जीवन कैसे बीतता है, कैसे वो कल्पती है, कैसे तड़पती है पुत्र के लिए, वही कल्पना को, उसी तड़प को एक इस कविता के जरिए हमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी जाहिर करेंगे कि जब एक पुत्र, एक माँ के लिए एक पुत्र की, उनकी पुत्र का देहांत हो जाता है, जब एक पुत्र एक माँ का मर जाता है, तो उसको उसके माँ के लिए, मतलब एक माँ के लिए क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक पुत्र के मरने के बाद माँ कैसे कैसे दर बर भटकती रहती है, इधर से उधर भटकती रहती है, रोती रहती है, कल्पती रहती है, तड़पती रहती है। उसी चीजों को आज हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि एक पुत्र के मरने के बाद एक माँ की क्या स्थिति होती है, वो कैसे दर बर भटकती रहती है। उसी चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, ईमानदारी पूर्वक ध्यान से देखते चलिए, बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि हम खुद ही स्लो पढ़ाते हैं, बहुत सारा स्लो पढ़ाना खुद ही हमको पसंद है, और स्लो में हर एक स्टूडेंट को समझ में आएगा, चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट हो, 10th में अच्छे से पढ़े हो ना पढ़े हो मतलब नहीं है। अच्छे से ध्यान से देखिए। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ इसका कहने का मतलब हुआ कि देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं, आज दिशाएं भी हंसती है, कि आज सारी दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं हंस रही है। आज सभी दिशाएं है विश्व पर उल्लास छाया, इस विश्व पर जो है उल्लास खुशी का माहौल है। यह विश्व पूरा खुशी के माहौल से झकुर रहा है। पूरा विश्व, पूरा भारतवर्ष, पूरा मतलब कहने का मतलब पूरा का पूरा विश्व आज खुशियों के माहौल से झूम उठा है। आज विश्व में पूरी की पूरी खुशियों की सादगी मनाई जा रही है। आज विश्व पूरा खुशी है, नो टेंशन। बट क्या है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कहना है कि मेरा जो पुत्र का देहांत हो गया था, जो मेरा खिलौना, देखिए यहाँ खिलौना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया हुआ है, स्टूडेंट को डाउट है कि खिलौना क्या होता है।
तो मेरा खोया हुआ खिलौना, देखिए खिलौना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, मार्कर नहीं है, नहीं तो बताते अच्छे से लिख के। बोर्ड वैसे आप लोग पहले की वीडियो में बताए थे कि बोर्ड हम नया लाएंगे, लेकिन नहीं ला पाए। देखिए खिलौना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, यहाँ खिलौना शब्द जो है ना, इसका प्रयोग कोई बच्चों का जो खिलौना होता है ना, वो मेला वगैरह में वो सब के चलते यहाँ खिलौना शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ खिलौना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, खिलौना शब्द के प्रयोग उस मरे हुए पुत्र के लिए किया गया है। एक माँ की जो वो पुत्र मर जाते हैं, उन्हीं के लिए एक माँ अपने पुत्र के लिए खिलौना शब्द का प्रयोग यहाँ कर रही है। खिलौना शब्द का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, तो खिलौना शब्द का प्रयोग यहाँ पुत्र के लिए हो रहा है। जो पुत्र, एक माँ का जो पुत्र मर गया है, उसके लिए माँ खुद से खिलौना शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मतलब कि इसमें जैसे कि बता दिए खिलौना का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो खिलौना का प्रयोग उस पुत्र के लिए किया गया है जो पुत्र एक माँ का मर गया हुआ है। तो माँ अपने पुत्र के लिए, सुनिए क्या कर रही है, आज दिशाएं भी हंसती, थोड़ा स्लो चलेंगे, चैप्टर छोटा है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज आप लोग बुक खोल के रखिए सामने में। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। देखिए सुभद्रा कुमारी जी का चौहान जी का कहना है कि आज इस विश्व में फुल्ली इंजॉय चल रहा है। हिंदी है तो इंजॉय नहीं, आनंद, लेकिन इस विश्व में फुल्ली इंजॉय चल रहा है। सभी व्यक्ति चारों तरफ एकदम इंजॉय कर रहे हैं, कहने का मतलब कि आनंद ले रहे हैं। आज सभी हंस रहे हैं, अच्छे फीलिंग के साथ लाइफ को बिता रहे हैं। लेकिन एक माँ जिसका पुत्र मर गया है, वो एकदम गुमसुम पड़ी हुई है। और उन्हीं का कहना है कि मेरा खोया हुआ खिलौना आज तक मेरे पास नया। कहने का मतलब कि ये विश्व आज पूरा धूमधाम से चल रही है, विश्व पूरा आनंद में अपना जीवन बिता रही है। चारों तरफ उल्लास छाया हुआ है, हंसी चल रही है, एकदम डालियां गा रही है, वृक्ष हंस रहे हैं, व्यक्ति सब घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हंसी खुशी जीवन चल रहा है सभी का। लेकिन एक माँ का जो खोया हुआ खिलौना है, वो आज तक वापस नहीं आया। कहने का मतलब क्या, माँ के हाथ से कोई कार हरा गया था क्या, बच्चों का 5 रुपया वाला कार, 20 रुपया वाला कार नहीं। खिलौना शब्द का प्रयोग शुरू में ही मैंने बताया, खिलौना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो खिलौना शब्द का प्रयोग उस खोए हुए पुत्र के लिए, जो पुत्र का देहांत हो गया, जो पुत्र एक माँ से बिछड़ गए हैं, मर गया है एक पुत्र, उसके लिए खिलौना शब्द का प्रयोग किया गया है। तो माँ का कहना है कि आज सारी दिशाएं उल्लास छाई हुए चारों तरफ, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना मतलब मेरा जो पुत्र मर गया है। एक माँ का कहना है कि मेरा जो पुत्र मर गया है वो आज तक मेरे पास नहीं आई। उसी के लिए इनका कहना है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। क्या कहना है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कहने का मतलब मेरा जो पुत्र खो गया, मेरा खिलौना खो गया, मतलब खिलौना मतलब पुत्र, पुत्र जो खो गया वो आज तक मेरे पास नहीं आया है। समझ में आया? ऐसे धीरे धीरे चलते चलेंगे, फिर हम री करेंगे और आगे चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट पर चलते हैं, 2 नंबर श्लोक पर, अर्थ फिर लिखाएंगे। शीत न लग जाए इस भाई से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। देखिए शीत न लग जाए इस भाई से, नहीं गोद से जिसे उतारा। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि हमने अपने पुत्र को शीत न लग जाए इस भय से, भय मतलब डर, और शीत न लग जाए मतलब शीत नहीं लग जाए, इस भय से मतलब इस डर से, नहीं गोद से जिसे उतारा, गोद से नहीं उतारा। कहने का मतलब कि शीत न लग जाए इस भय से, शीत न लग जाए इस भय से मतलब इस डर से, भय मतलब डर, इस डर से नहीं गोद से जिसे उतारा, हमने गोद से जिसे नहीं उतारा। शीत लगने की वजह से सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कहना है कि एक माँ अपने बेटे को शीत लगने की डर से गोद से नहीं उतारती है। एक माँ क्या करती है, शीत न लग जाए इस डर से कभी गोद से नहीं उतारी अपने बेटे को, कि नीचे उतारेंगे तो शीत न लग जाए बच्चे को, शीत न लग जाए इस भाई से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कहना है कि हम जब किचन में कहीं काम करते रहते थे, कोई भी काम करते रहते थे, चाहे जो भी महिलाएं हमारे समाज में काम करती है, तो उनका जो बच्चा होता है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कहना है कि जब मेरा बच्चा एक बार मुझे आवाज देकर पुकारता था। अब आप लोग का कहना होगा कि आप कभी बोल रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, कभी बोल रहे हैं, देखिए अब कहानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ही लिखी, उसी पर हम लोग लेकर चलेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ही ने कह रही है। माने कि कोई माँ के लिए कल्पना की हुई, लेकिन उन वही कह रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ही इस कविता में कह रहे हैं, तो उसी का नाम लेंगे। हाँ,
तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि जब हम कोई काम करते रहते थे ना, और जब मेरा बेटा मुझे एक बार माँ कह के पुकारता था, तो उस काम को वहीं पर ज्यों का त्यों हम छोड़ के दौड़ के अपने बेटे के पास आ जाते थे। उस काम को नहीं करते थे, काम को वहीं छोड़ करके अपने बेटे के पास पुनः हम दौड़ करके आ जाते थे। और शीत न लग जाए इस भय से, गोद से जिसे उतारा, मतलब शीत न लग जाए इस डर से गोद से भी अपने बेटे को नहीं उतारते थे। और मेरा बेटा छोड़ काम दौड़ आई, काम छोड़कर हम दौड़ कर आ जाते थे, माँ कहकर जिस समय पुकारा। जब मेरा बेटा मुझे माँ कह के पुकारता था तो मैं अपना काम छोड़कर हमेशा के लिए उसके पास आ जाती थी, मतलब तुरंत काम छोड़कर दौड़ आती थी एक बार पुकारने पर। स्पष्ट हुआ अर्थ? शीत न लग जाए इस भाई से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। कहने का मतलब जिस समय मेरा बेटा मुझे माँ कहकर पुकारता था, उस समय मैं क्या करती थी, काम को छोड़कर अपने बेटे के पास दौड़कर तुरंत आ जाती थी। और पहला जो लाइन है, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, मतलब शीत लगने की डर से मैंने अपने बेटे को अपने गोद से नीचे नहीं उतारा। इसका मतलब यही है। देखिए इतना स्लो में पढ़ा रहे हैं तो हमको तो नहीं लगता है कि समझ में ना आए। अगर लापरवाही ही ज्यादा से ज्यादा होगी तब समझ में नहीं आएगा, और अगर ईमानदारी से थोड़ा भी देखते चलेंगे तो बिल्कुल समझ में। ऐसा नहीं कि हम कोई जो है वंदे भारत एकदम एक्सप्रेस की तरह हवा में उड़ाते चलते हैं, हवा में एकदम नॉर्मल माइंड में चलते, फिर दिक्कत है, फिर बोलिएगा, फिर हम बता देंगे। तो समझ में आया ये पंक्ति, उसे फिर हम एक बार रीड करेंगे खत्म होने के बाद। चलिए पंक्ति नंबर 3 पे जाते हैं। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, थपकी दे दे जिसे सुलाया। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि जब मेरा बेटा, जैसे बच्चा क्या करता है रात में, आप लोग नॉर्मली, आप लोग भी, हम भी, आप भी जब बच्चे होंगे, रात में जब बच्चा नहीं सोता है, माँ क्या करती है, बच्चे को थपकी देती है, ऐसे ऐसे पीठ थपथपाती है, और पीठ थपथपा के क्या करती है, उसको सुलाती है। तो वही यहाँ पर कह रही है, थपकी दे दे जिसे सुलाया। थपकी कब दिया जाता है, जब बच्चा रात में न सोए, उसको लोरियां सुनाई जाती है, छोटी छोटी कहानी सुनाई जाती है, जैसे कभी भूत का कहानी सुना देंगे माँ, कभी कुत्ता बिल्ली का कहानी सुना देंगे कि जल्दी सो जाओ नहीं तो कुत्ता बिल्ली आ जाएगा। तो इसको अभी हम फिलहाल, अच्छा थपकी दे वाला ये लाइन हम आगे पढ़ाएंगे, इसको हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और इसको आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट पार्ट जो लेके इसका आएंगे। देखिए 3 पंक्ति का आसपास हो गया है, 2 पंक्ति और इधर कितना पंक्ति बचा हुआ है, 2 पंक्ति और इधर भी कुछ पंक्ति है, यार खींचा जाएगा, दिक्कत नहीं, 2 दिन में क्लास खींच लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पंक्ति लेके आ रहे हैं।